हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। न्यू मून की एनर्जी क्या रही है आप लोगों की, उस पर थोड़ा हम चर्चा करते हैं। कलेक्टिव के लिए ये मैसेज है, सबके साथ ये रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ ऐसे मैसेज भी हैं जो सबके लिए हैं। इस न्यू मून से पूरे फुल मून तक कुछ चीज़ें आप लोगों को इस टाइम करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम बात करते हैं न्यू मून की एनर्जी की। आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या रही है इस न्यू मून में, और अभी आगे और कैसी रहने वाली है। तो सबसे पहले तो देखो, नो कांटेक्ट में जो भी डीएम और डीएफ थे, भले आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, और डिस्टेंस में हो, या फिर आस पास रहते हो, कहीं पे भी हो, या फिर डेली भी अपने डीएम को देख रहे हो लेकिन बातें नहीं हो रही है, 6 मंथ से बात नहीं हुई, 3 मंथ से बात नहीं हुई, या फिर सालों से भी बात नहीं हुई है, तो अब क्या होगा, और हो भी रहा है कि आपके ना डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल रहा है कि उनके लाइफ से कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग है, और उनको समझ आ रहा है कि क्या पार्ट मिसिंग है। जैसे देखो, उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी होगी इस टाइम, फैमिली भी है। अगर करियर में अच्छा जा रहे हैं तो वो भी ठीक है, वेल्थ, अवेंडेंस, मनी, ग्रोथ सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट मिसिंग है। और जो कि डिवाइन उनको एहसास दिला रहे हैं कि क्या मिसिंग है। मतलब सब कुछ मिलने के बाद भी आप इतना खुश क्यों नहीं हो, हमेशा ये क्यों सोच रहे हो कि मेरे लाइफ से कुछ जा चुका है, या कुछ ना कुछ कमी है, या फिर मैं इन सारी चीज़ों में खुश नहीं हूँ, या फिर मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा हूँ जो अभी तक मुझे नहीं मिला है। मतलब बिल्कुल वो करीब आ चुके हैं, जहाँ पे पता चलता है ना कि हाँ, ये पार्ट मिस है, ये चीज़ मैं ढूंढ रहा था, बस बिल्कुल करीब आ चुके हैं। लेकिन जो डीएम थोड़े अवेकन हो चुके हैं ना, बोल सकते हैं 60 to 70% उन डीएम को अच्छे से पता चल गया है कि उनकी जो खुशी है ना, वो उनके डीएम में ही है। लेकिन जो डीएम अभी अवेकन नहीं हुए ना, तो वो थोड़ा लॉजिकल बन रहे हैं, वो थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, थोड़ा ईगो में भी आ रहे हैं। और अगर उनको फील भी हो रहा है ना अपनी डीएफ के लिए कुछ ऐसी फीलिंग्स, तो वो अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं इस चीज़ को। मतलब बोल नहीं रहे हैं, लेकिन खुद ये अपने आप से बातें कर रहे हैं कि नहीं यार, ये प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अट्रैक्शन है। आएगा समझ, सब कुछ आएगा, लेकिन थोड़ा भी उनको भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी वो फुल्ली अवेकन नहीं हुए हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जो डीएम अवेकन अभी अच्छे तरीके से हो गए ना, उनको समझ आ रहा है कि मेरे लाइफ में क्या पार्ट नहीं है। तो क्या होगा, अब वो ना प्लानिंग करेंगे, क्योंकि खुशी तो कहीं पे भी उनको नहीं मिल रही है। पैसा है उसमें भी खुश नहीं है, थर्ड पार्टी में भी है तो उसमें भी खुश नहीं है, फैमिली है, सब कुछ है, मैरिड है अगर तो पूरी उनकी एक फैमिली है तो उसमें भी खुश नहीं है। तो क्या होगा, अब वो प्लानिंग कर रहे हैं कि अपनी डीएफ से किसी भी तरीके से कांटेक्ट किया जाए, कोई ना कोई बहाना लेके आया जाए, क्योंकि ये न्यू मून से जो फिर आएगा, पोर्टल आएगा, और जो फुल मून आएगा, एनर्जीज और भी ज़्यादा हैवी होते जाएगी और पीक पे आएगी। यानी कि जो उनको अब फील हो रहा है ना, तो आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा उनको एनर्जी परेशान करेगी। और अभी आप आज से नोटिस कर लीजिएगा, जो इतने टाइम से, यानी कि 5 to 6 डेज आप मान के चलो, आपको ना अपने डीएम की बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं हो रही थी, ना ही उनकी कोई मिसिंग एनर्जी वहाँ से आपको पिक हो रही थी, ना ही आपको अपने डीएम के लिए कोई क्रेविंग हो रही थी। बिल्कुल शांत थे, आप अपना इनर वर्क कर रहे थे, कुछ ना कुछ आप नया स्टार्ट कर रहे हो। इस टाइम मोस्टली डीएफ क्या कर रही हैं, कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करने की सोच रही है, प्लानिंग कर रही है। और ये जो टाइम है ना, ये बेस्ट टाइम है। और न्यू मून से फुल मून तक आपको अपनी लाइफ में जो भी अट्रैक्ट करना है ना, उसके लिए आप बिल्कुल भिड़ जाओ। जैसे कि अगर आपको ग्रोथ चाहिए, कोई गोल आपको सेट करना है, कुछ चीज़ें आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी है, तो न्यू मून से फुल मून तक उसको आप मैनिफेस्ट करो। क्योंकि न्यू मून था, आप अभी अगर कुछ नहीं किए हो तो डेली उसको लिखिए जो आपको चाहिए, या फिर आप विजुलाइज भी कर सकते हो। एक बार लिख लीजिए उसको, रात में सोते वक्त आप डेली पढ़िए, एफर्मेशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ, विजुलाइज करके। और फिर क्या करना है आपको, फुल मून के दिन आप उसको जला दीजिए विथ इंटेंशन कि वो आपकी विश ना फुलफिल हो चुकी है। और 8 पोर्टल के दिन भी ना वो वाले पेपर को निकालिए,
आप जब भी मेडिटेशन करने बैठेंगे मॉर्निंग के 8:08 में या फिर रात के 8:08 में, तो थोड़ा टाइम ना वहाँ पे भी एनर्जी आप डालिए। उस पेपर को निकाल के अच्छे से पढ़िए, फीलिंग के साथ विजुलाइज करके। सब कुछ करना है इस टाइम। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए। लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं भी हो रहा है फिर भी पॉजिटिव रहना है कि सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ मुझे मिल चुका है, डीएम से रीयूनियन हो चुका है। जितना आप ये सेपरेशन वाली पीरियड को कम करोगे या जो इल्यूज़न है उसको ख़त्म करोगे, उतना ही आप देखोगे कि रीयूनियन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। और ये होता ही है, जितना आप बाहर देखोगे कि डीएम से अभी आप सेपरेट हो, बात नहीं हो रही है, उतना ही ये एनर्जी आपको परेशान करेगी, यानी कि रीयूनियन डिले होगा। आप मानो चाहे नहीं मानो, लेकिन ये चीज़ फैक्ट है। आज नहीं तो कल आपको समझ आएगा। डीएफ कई डीएफ है जो थोड़ा लॉजिकल बनती हैं, फिर कमेंट करती हैं, तो डीएफ ये आपके ऊपर है, आप मानो या फिर नहीं मानो। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो जो भी आप कमेंट लिखते हो ना, उसका असर बहुत सारे डीएफ पे पड़ता है। आप अपने अंदर की चीज़ों को बाहर तो निकाल रहे हो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बोल तो रहे हो, लेकिन ये नहीं जान रहे हो कि आपके 1-2 लाइन के कमेंट से किसी डीएफ को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये सबकी प्रॉब्लम हो ये ज़रूरी नहीं है। जो आपके साथ इस टाइम हो रहा है, जो आप पे बीत रही है, ज़रूरी नहीं है कि किसी और के साथ वो बीत रही है। मैं जानती हूँ इस जर्नी में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ट्रॉमा मिलता है, टावर मोमेंट आते हैं, सब कुछ होता है। इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस चीज़ को आप निगेटिव वे में लेके कमेंट कर रहे हो। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले एक कमेंट पढ़ा था जहाँ पे एक डीएफ ने लिखा था कि मैंने इतने सालों से इनर वर्क किया, लेकिन लास्ट में डीएम की शादी हो गई है, कुछ भी नहीं मिलता है, डिवाइन झूठे साइन मुझे दिखाते रहे हैं शादी के। तो वहाँ पे एक डीएफ ने कमेंट किया कि ये आपके कर्मास पे डिपेंड करता है, या उनकी अवेकनिंग होने वाली होगी कार्मिक के साथ, या फिर हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई होगी इसलिए ऐसा हुआ है। तो फिर उस डीएफ ने रिप्लाई किया कि मैं भी स्टार्टिंग से यही सब कुछ बोलते हुए आ रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला है कि ये जर्नी क्या है, आप वेट करो, आपके साथ भी यही सब कुछ होगा। तो आप समझ रहे हो कि आपने क्या कमेंट किया है। आप तो निगेटिव हो ही, लेकिन साथ में आप दूसरी डीएफ को भी निगेटिव कर दिए हो। जो अच्छे से जा रही थी वहाँ पे वो आपको समझा रही थी, आपको मोटिवेट कर रही थी, लेकिन आपने क्या किया, आपने उनको भी परेशान कर डाला कि सचमुच में लास्ट में मेरे साथ भी यही होगा। इसलिए प्लीज़ जो भी बीत रही है ना आपके साथ, आप उसको लिख कर जला दो। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे कमेंट मत किया करो। जो डीएफ सचमुच में बहुत अच्छे से जा रही हैं, अपना इनर वर्क कर रही हैं, वो इस कमेंट से ना निगेटिव हो सकती हैं। और यहाँ पे तो हमें एकदम अवेयर रहना है। हमारी ज़रा सी भी एनर्जी अगर गड़बड़ हुई तो फिर वो तो हमें सब कुछ सारे एरियाज़ में देखने के लिए मिलता ही है। और देखो ये भी हो सकता है ना कि क्या पता आप इस जर्नी में हो या ना हो, है ना। आपको साइन तो सब कुछ मिल रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी के, लेकिन उनको रिलीज़ करने के बाद फिर आपके रियल ट्विन की एंट्री भी हो सकती है, या फिर आप इस जर्नी में नहीं भी हो सकते हो ना, सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही हुई हो। तो हर चीज़ को आप ना सबके साथ मत कनेक्ट करिए, और ये तो बिल्कुल आप मत बोलिए कि आप इस जर्नी में हो लेकिन आपका रीयूनियन नहीं होगा, या आपके डीएम आपसे प्यार नहीं करते हैं, या फिर आपको याद नहीं करते हैं। मैं ये मान ही नहीं सकती। मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करती हूँ कि आप इस जर्नी में हो और ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है। भले डीएम इग्नोर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये चीज़ मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, उनका कभी भी आपके साथ रीयूनियन नहीं होगा, या फिर वो लौट के कभी भी आपके पास नहीं आएंगे। ये सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, बहुत साल से हो रही है, तो आप इस जर्नी में नहीं हो डीएफ। आप इस चीज़ को जितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हो उतना ही अच्छा होगा। उस चीज़ से आप बाहर निकलिए। शायद मेरी बात आपको हर्ट कर जाए, लेकिन मेरा पर्पस ही यही है आप लोगों को बताना कि आप सही रास्ते पे हो या फिर गलत रास्ते पे हो।
क्योंकि आपकी गलती की वजह से ना बाकी जो डीएम जो सचमुच में इस जर्नी में हैं वो भटक सकती हैं, वो नेगेटिव हो सकती हैं। कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे पास और ये मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप में, इंस्टा में कि क्या मैम बताइए रीयूनियन पॉसिबल है, रीयूनियन होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, एक एग्ज़ाम्पल तो मैं खुद आपके सामने हूँ। अगर मेरा रीयूनियन नहीं हुआ होता तो मैं खुद बोल देती कि नहीं, रीयूनियन नहीं होता है, मैं अभी इस प्रोसेस में हूँ। लेकिन मेरे सामने बहुत सारी डीएफ का रीयूनियन भी हुआ है, शादी भी हुई है और बहुत जल्दी मैं खुद अपनी स्टोरी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जब हम डिवाइन के मैसेज को आपके सामने ला रहे हैं तो वहाँ तो हम झूठ बोलेंगे नहीं ना, कोई कर्मा तो नहीं क्रिएट करेंगे ना। जो बात सही है वही आपको बताया जाएगा कि सचमुच में इस जर्नी में रीयूनियन होता ही है। लेकिन आपके साथ आप देख रहे हो बहुत कुछ गलत हो रहा है। आपके इतना इनर वर्क करने के बावजूद भी कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। ना ही आपकी सोल ग्रोथ हो रही है, ना ही आपका मनी ब्लॉकेज हील हुआ है, ना ही आप स्पिरिचुअली ग्रो कर पा रहे हो, ना ही डीएम चेंज हो पा रहे हैं। कहीं से भी कुछ भी आपको अच्छा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो फिर डीएफ आपको देखना पड़ेगा कि आप सचमुच में इस जर्नी में है या नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा साइन तो यही होता है कि डीएम से मिलने के बाद आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, आपका मनी ब्लॉकेज हील होने लगता है। भले थोड़ा हो, ज़्यादा हो, जितना भी हो, वो स्टार्ट हो जाता है। और डीएम भी आप देखोगे कि चेंज होंगे। अगर आप इतने साल से इनर वर्क कर रहे हो, थोड़ा तो चेंज होंगे ना वो। ऐसा नहीं है कि इतने सालों से इनर वर्क कर रहे हो लेकिन ज़रा सा भी चेंजेस नहीं आया है। तो फिर गड़बड़ी कहाँ हो रही है? क्या आपके इनर वर्क में हो रही है या फिर आप इस जर्नी में नहीं हो? अच्छे से इस बात को समझिए, उसके बाद 10 बार सोच के फिर कमेंट आप लोग किया करें कि मेरे कमेंट से किसी को दिक्कत तो नहीं हो सकती है। क्योंकि आप यहाँ पे परेशान हो निगेटिव, लेकिन हमारा ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि हम भी किसी को परेशान और निगेटिव करें। तो डीएफ आपकी जर्नी है, आपकी सोल क्या बोल रही है, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप इस चीज़ को डिकोड करें, बट दूसरों को ये चीज़ बिल्कुल भी ना बोले। जो आपके साथ हो रहा है वो उनके साथ भी होगा। आई होप डीएफ आप लोगों को समझ आया होगा कि जो मैं बोलना चाहती हूँ, मेरा इंटेंशन किसी को भी हर्ट करने का नहीं था। बाकी डीएफ परेशान हो रही है, इसलिए ये मैसेज आप लोगों को देना है। और डीएम की एनर्जी आपके पास आ रही है, ये आप अब से फील करोगे। आज से एनर्जी चेंज होगी, यानी कि आप खुद डीएम को मिस करने वाले हो। जो इतने टाइम से नहीं हो रहा था, 4 to 5 डेज से या फिर 15 दिनों से, लेकिन अब से एनर्जी चेंज होगी। अगर एनर्जी चेंज हो रही जहाँ पे आप अपने डीएम को मिस कर रहे हो, तो ये आपके डीएम की एनर्जी है, ये आपकी एनर्जी नहीं है। तो आपको वहाँ से ध्यान को हटा के अपने वर्क फील्ड पे लगाइए, अपने इनर वर्क पे लगाइए, अपने काम पे करिए। कब ये जर्नी कंप्लीट होगी, कब क्या होगा, उसका टेंशन हमें नहीं लेना है। हमें सिर्फ अपनी हीलिंग करनी है डियर। अपने लाइफ में देखिए कि कहाँ पे, किस फील्ड में क्या क्या कमियां हैं, उसको कंप्लीट करिए। बस यही आपका काम है। बाकी क्या क्या चीज़ें आपके साथ होगी वो डिवाइन पे आप सरेंडर कर दो। तो चलिए डियर, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।